एक तरफ ससुराल वाले घर पहुंचे, दूसरी तरफ दामाद ने पानी का गिलास भर कर खातिरदारी की। लेकिन कुछ ही देर में घर का माहौल ऐसा बदला कि 31 साल के विनय गुप्ता की जान चली गई। दरअसल दिल्ली के निहाल विहार से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने रिश्ता और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बच्चे को दवा पिलाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद विनय की पत्नी रेखा अपने मायके चली गई। कुछ देर बाद वो परिवार के कई सदस्यों के साथ वापस घर लौटी। एक मां से उसका बेटा छिन गया और दो जुड़वा बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और दो बहनों से उनका भाई हमेशा के लिए दूर हो गया। परिवार का आरोप है कि घर में मौजूद विनय के माता पिता के सामने ही 6 लोगों ने विनय के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उसका गला दबाया गया और छाती पर बेरहमी से वार किए गए। मां बिलखती रही, मां रोती रही और यही गुहार लगाती रही कि मेरे विनय को छोड़ दो। विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विनय नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और परिवार के मुताबिक उनका सालाना पैकेज करीब 60 लाख रुपए था। उनकी शादी को करीब 3.5 साल हुए थे और उनके 4.5 महीने के जुड़वा बच्चे हैं। मामले में पुलिस ने पत्नी रेखा, उसके 2 भाई और भाभी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिर रिश्तों में विवाद इतना हिंसक क्यों होता जा रहा है? पहले मुस्कान, सोनम जैसे मामलों के बाद एक बार फिर वही सवाल सामने है, क्या रिश्तों में गुस्सा इंसानियत से बड़ा हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अपराध करने वालों के मन में कानून का खौफ क्यों नहीं है? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यूं कहती मेरे को कह कैसे देते हो, मेरे को कह कैसे देते हो? मैं नहीं सुनूंगी किसी की। मेरा छोरा 4 दिन से नीचे सो रहा था, ऊपर भी नहीं जावे था। आज सवेरे मैं बोली, मैं कहा बेटा चल चुलकाना धाम चलते हैं। घर में दिमाग खराब हो लग रहा है। ऊपर कपड़े लेन गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह भागती नजर आई। मैंने बोला मम्मी अब भाग रही है, मम्मी अब भाग रही है। मैं कहा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं बोली। बोला मम्मी बच्चों को संभाल लो। मैं अच्छा कोई बात नहीं। हम बच्चों को संभालने लगे, उसके बाप का फोन आया। उससे कही भैया हमने जी नहीं दे रही, संभाल लो। बोला हमारे पास फोन नहीं कर दोगे आज के बाद, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी समस्या तुम सुलटो। मैंने कही तुम्हारी लड़की जीना आराम कर रही है, तुम आके देख तो ले हो।